Good morning, students. Today we are going to discuss about classification of budget. बच्चे yesterday हमने किया था classification based on function. आज हम करेंगे classification based on time. ये another type है किसकी? budgetary control की. इसमें बच्चे पहला आता है लॉन्ग टर्म बजट. जो हम बजट बनाते हैं वो किस टाइम के लिए होता है? लॉन्ग टाइम के लिए. पीरियड ऑफ टाइम फॉर लॉन्ग टर्म बजट्स आज 5 to 10 ईयर्स. जो भी आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किस वे से कर रहे हो, वो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ तक प्रोवाइड करेगी. इसके पीरियड्स जैसे होते हैं 5 to 10 ईयर्स, 10 to 15 ईयर्स. लेट्स सपोज कि लॉन्ग टाइम के लिए मीन्स 1 वीक, 2 वीक या 1 मंथ या 1 ईयर, इसमें ये काउंट नहीं होता. इसमें बेसिकली काउंट किए जाते हैं ईयर्स जो लॉन्ग टाइम के लिए प्रोवाइड होती हैं. जैसे लेट्स सपोज 5 to 10 ईयर्स. नेक्स्ट आपकी आती है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम में शॉर्ट टर्म बजट. वो हमारा था लॉन्ग टर्म, ये था हमारा शॉर्ट टर्म. पीरियड ऑफ टाइम फॉर शॉर्ट टर्म बजट्स आर लेस देन 5 ईयर. ये 5 ईयर से लेस देन होता है. मीन्स 2 ईयर, 3 ईयर्स, इतने का बजट इसमें बनाया जाता है. किसमें? शॉर्ट टर्म बजट में. नेक्स्ट आपका आता है करंट बजट. जो एक्चुअल में आप डेली करते हो उसमें करंट बजट को कैसे प्रोसीड करते हो आप? इंक्लूड्स अ बजट एक्सपेंस फॉर डे टू डे एक्टिविटीज़. जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, कितने हमने खर्चे किए, कितने हमने एक्सपेंस लगाए, वो किस में आ जाता है? आपका डे टू डे एक्टिविटीज़ में. कि आज हमने ये एक्टिविटी की थी, हमने ये बजट बनाया था, उससे कम हमारी कॉस्ट कंज्यूम हुई है, उसे कहते हैं हम करंट बजट. जो डेली आपकी रूटीन में जो जो आपके खर्चे होते हैं, जो जो आपकी इनकम्स आती हैं, उसमें होता है करंट बजट. मीन्स एक्चुअल में जो डेली का प्रोसीजर है आपका, जो भी आप अर्न करते हो, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, वो आता है आपका करंट बजट में. नेक्स्ट थर्ड टाइप आती है बेटा आपकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिजिडिटी. रिजिडिटी मीन्स होता है कठोरता से काम करना. मीन्स जो भी आप कर रहे हो एक फिक्स या फ्लेक्सिबल होके कर रहे हो उस काम को. मीन्स आपने एक फिक्स कर दिया है कि मैंने इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग मैंने बजट बनाना है, दैट्स इट, बनाना है. उसमें बेटा अनदर टाइप्स हैं फिक्स बजट. जैसे बजट एक्सपेंस दैट आर प्री डिफाइंड आर कॉल्ड एज फिक्स बजट. कि आपने पहले से ही लॉक कर दिया है कठोरता से कि हाँ मेरा इतना बजट है, तो मैंने ये फिक्स कर दिया है, इतने ही एस्टिमेट्स लगाने हैं, इतने एक्सपेंस इनकर करने हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना. वो आता है हमारा फिक्स बजट में. नेक्स्ट वन इज़ फ्लेक्सिबल बजट. वो भी रिजिडिटी में आता है. फ्लेक्सिबल मीन्स चेंजेस आना, ट्रेंड्स टू वेरी. कि आपकी कभी बढ़ोतरी आ रही, कभी कम आ रहा है, कभी एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, कभी इनकम्स ज़्यादा हो रही हैं, कभी इनकम्स घट रही हैं, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं. मीन्स फ्लेक्सिबल मीन्स चेंजेस आना. चेंजेस कैसे आएंगे? कुछ गवर्नमेंट्स के रूल्स रिगार्डिंग कुछ चेंजेस हो गए हैं, जीएसटी बढ़ गई, कम हो गई, जो आपकी इंटरेस्ट सेविंग है वो 5% से 6% हो गया, उसमें बहुत सारे चेंजेस आना. मीन्स बजट एक्सपेंस टेंड टू वेरी करता है. कहाँ तक आप अपना बजट बनाते हो, किस लेवल तक बनाते हो, उस अकॉर्डिंग आपका होता है फ्लेक्सिबल बजट. मीन्स इसमें चेंजेस आते रहते हैं, ये फिक्स नहीं होता. जो फिक्स है उसे हम पहले से कठोरता से फिक्स कर देते हैं कि हाँ मैंने इतना बजट कंज्यूम करना है, दैट्स इट, करना है. नेक्स्ट आपका आता है बजटरी कंट्रोल टेक्निक्स. अब इसमें क्या क्या टेक्निक्स होंगी बजटरी कंट्रोल की? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग. हम प्लानिंग करते हैं. PPBS मीन्स प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटरी सिस्टम. एनालाइज द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिसीज एंड एक्टिविटी ऑफ ईच प्रोग्राम इन द ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी हम ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्राम करते हैं, हर एक की एक्टिविटी अलग अलग होती है, उसके पॉलिसीज़, उसका ऑब्जेक्टिव गोल अचीव करने का अलग होता है. क्योंकि जो भी हमने टेक्निक प्लानिंग के अकॉर्डिंग करनी है, डिफरेंट मेजर्स होते हैं. चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव. टोटल कॉस्ट को हम लगा के फिर उसमें से बेस्ट चूज़ निकालते हैं कि कौन सा हमारे बिजनेस के लिए सक्सेसफुल हो पाएगा बजट. ओके. नेक्स्ट वन इज़ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग. ये भी आपकी टेक्निक है. कौन सी? ज़ीरो बेस्ड बजटिंग. बेसिकली आपको कैश एंड फ्लेक्सिबल बजट की टेक्निक्स और जीरो बेस्ड बजटिंग की टेक्निक प्रोवाइड की है सिलेबस में, बट हम वन बाय वन सभी एक्सप्लेन करेंगे. जीरो बेस बजटिंग. इन दिस मेथड एवरी नेक्स्ट ईयर बजट इज़ मेड ऑन नील बेस. इसमें क्या होता है, जो हम एवरी ईयर का बजट बनाते हैं उसमें नील बेस होता है. मीन्स ब्लैंक, ज़ीरो बेस बजटिंग. ज़ीरो अज्यूम करके चलते हैं, नील है हमारा.
द एक्सपेक्टेड इनकम विल बी इक्वल टू द एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। जो हमने इनकम्स लगाई हैं, जो हमने इनकम एक्सपेक्ट की है, वही हमारे एक्सपेक्ट खर्चे होंगे, विल बी इक्वल। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स 3 स्टेप। इसके भी आगे 3 स्टेप्स होते हैं। कैसे? शेड्यूलिंग, प्रायोरिटाइजिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। क्या शेड्यूल है, क्या आपने प्रायोरिटाइजिंग करना है, कैसे बनाना है, देन उसमें कौन कौन से रिसोर्स को एलोकेट करना है, किस में, अपने बिजनेस में किस अकॉर्डिंग करने हैं, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग के अकॉर्डिंग करने हैं। नेक्स्ट वन इज वेरियंस एनालिसिस। एस्टिमेट बजट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंडिचर विल बी कंपेयर विद एक्चुअल अकाउंटिंग फिगर्स टू मेजर द वेरियंस। इसमें क्या होता है, वेरियंस को हम एक्चुअल काउंटिंग फिगर में कंपेयर करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंस के अकॉर्डिंग, कि हमने इतना बजट एस्टिमेट किया था उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट हम उसका कंपेयर एक्चुअल में फिगर्स के काउंटिंग के साथ करते हैं कि जो हमने वेरियंस में कि हमने जो लगाया अपने बिजनेस में, रिसोर्सेज वगैरह, वेरियंसेस वगैरह, उसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर करेंगे अकाउंटिंग फिगर्स के। जो हमने चीज़ें लगाई हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी जो यूनिट के अकॉर्डिंग काउंटिंग फिगर आ रही है, वो एक्चुअल में मेजर कर रही है वेरियंस एनालिसिस के साथ या नहीं कर रही। वो होता है आपका वेरियस एनालिसिस। नेक्स्ट आता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग। एक काउंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, वो क्या, किसमें? बजटरी कंट्रोल में। द ऑर्गेनाइजेशन इज क्लासिफाइड एज को सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। ऑर्गेनाइजेशन के 3 सेंटर होते हैं, कौन कौन से? कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। बेस्ड ऑन दिस क्लासिफिकेशन एम्प्लॉय विल बी असाइन विद द टारगेट। इसमें क्या होता है, टारगेट असाइन किए जाते हैं किसको? एम्प्लॉयज़ को, कि हाँ आपने ये टारगेट को अचीव करना है। ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट ही शी विल बी रिवॉर्डेड। अगर आप इस टारगेट को अचीव करोगे तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा। नेक्स्ट वन इज फंड एडजस्टमेंट। फंड की कैसे एडजस्टमेंट्स होती हैं इसमें? टॉप मैनेजमेंट विल बी अलर्टिंग द फंड एलोकेशन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। जो भी आप रिक्वायर करते हो, रिक्यूर करते हो, जैसे हम कहते हैं रिक्यूरमेंट करना, किसी को इन्वॉल्व करना अपने बिजनेस में, उसके फंड की एलोकेशंस कैसे करनी, वो कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट। HR काउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स काउंटिंग, इट डील विद ह्यूमन रिसोर्स कंट्रोल। इन्वेस्टमेंट ऑन HR इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। कि HR क्या होता है? जो पर्सन्स को हायर करता है, मीन्स उसका टेस्ट लिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन लेता है? HR मीन्स ह्यूमन रिसोर्स। हर एक कंपनी का एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। कौन होता है? HR। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स, जो आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है और डिसिप्लिन प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है। कौन? HR अकाउंटिंग। होपफुली आपको क्लियर हो गया बेटा। थैंक यू सो मच। आज का आपका ये टॉपिक था। कल हम करेंगे कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट इन कॉस्टिंग।